हेमंत वहाँ चिल्लाता रहा कि भाई हमारा दोस्त डूब गया है, उसे बचा लो। वो चिल्लाता रहा, रोता रहा। उसने बोला कि अरे इनको कितना भी बोल लो, ये लोग तो ऐसे ही डूबेंगे। आ गए। पुलिस को सूचना दी, पुलिस से कहाँ तुम लोग तो ऐसे ही आ जाते हो, ऐसे ही डूबते रहते हैं। अब ऊपर आती है तो वो आपको दे देंगे लेके, नहीं तो एक और चीज मुझे बता रहे थे कि वहाँ पे खड्डा खोद देते हैं, निगम वाले वहाँ से मिट्टियाँ निकाल कर ले जाते हैं, इस वजह से ऐसी 30 फुट का गड्ढा है वहाँ पे, पूरा का पूरा खाई बनी हुई है। उसके अंदर वो गए और वो घबरा गए दोनों। ये खड्डों के लिए फिर आपने जब पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ आया, आपने बोला कुछ बॉडी कैसे मिली तुम लोगों को? वृंदावन की यमुना नदी में आज एक नाव के पलटने से भारी संख्या में लोगों की जान चली गई। और ठीक इसी तरह कुछ दिनों पहले ही जयपुर के एक युवक की भी यमुना नदी में डूबने से जान चली गई थी। और उस वक्त प्रशासन का क्या रुख था, प्रशासन ने कैसे उनकी सहायता की और कैसे लोगों को ये खबर तक नहीं पता चली कि जयपुर के एक युवक की जान चली गई है, वो आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। उस व्यक्ति के, जयपुर का जो व्यक्ति वहां पर उस वक्त मौजूद था, उनके दोस्त बलराम हमारे साथ है और ये आपको वहां के प्रशासन की असली हकीकत बताएंगे, सच्चाई बताएंगे कि कैसे वहां का प्रशासन किस तरह से सहयोग करता है। जी बलराम, पहले तो ये बताओ कि तुम्हारे दोस्त का नाम क्या था और क्या कुछ घटना हुई, कैसे डूब गए? मेरे दोस्त का नाम विनय लालवानी है। हम लोग वृंदावन दर्शन करने गए हुए थे। तो वहाँ पे क्या हुआ, 3 दोस्त थे। उनमें से 2 मतलब तीनों दोस्त नहा रहे थे, तो एक पार पे ही था, वो ज़्यादा अंदर नहीं गया। 2 दोस्त थोड़ा अंदर चले गए थे। तो वहाँ पे क्या हुआ, एक गड्ढा आया, गड्ढे के अंदर दोनों का पैर गया और दोनों घबरा गए। घबराने के बाद में उन्होंने हाथ पैर फड़फड़ाए। तो वो जो दोस्त बाहर था वो चिल्लाने लगा कि इनको बचाओ बचाओ बचाओ, भाई इनको बचा लो। तो कोई आगे नहीं आया। तो थोड़ी देर बाद एक नाव वाला नाव को बाँस से धक्का दे के लेके गया। उसने एक शर्ट फेंकी जो एक मेरे दोस्त कृष्णा, उसके हाथ में आ गई थी, तो वो बच गया। तो उसने जैसे ही वो पकड़ ली, वो जैसे ही बाहर आया उसको पकड़ के, तो उसने हैंड टू हैंड बोला भाई कि मेरा दोस्त इसको भी बचाना है। तो उसको बचाने के लिए तक वो नाव वाला करता, तब तक वो पानी में डूब चुका था, उसका हाथ दिखा था केवल। तो उसको बोला भैया थोड़ा आगे घुमा लो, कहीं वो आगे चला गया हो। पर वो आगे लेके नहीं गया उस नाव को। उसके बाद में वो नाव वाला तो वहाँ से गायब ही हो गया। उसके अलावा वहाँ पे बहुत सारी बोटें खड़ी रहती हैं। तो उन्होंने सब, जो हेमंत है, कृष्णा ने सीधा पुलिस को फ़ोन लगाया। किसी ने बोला पुलिस को कॉल कर लो। हेमंत वहाँ चिल्लाता रहा कि भाई हमारा दोस्त डूब गया है, उसे बचा लो। वो चिल्लाता रहा, रोता रहा। तो उसको लोग बोलते हैं कि इसमें हम क्या करें? हाँ, हम कहाँ से बचाएँ? ऐसा करो, गोताखोरों को बात बात करो या पुलिस वहाँ पे गोताखोर उस वक्त नहीं, उस टाइम कोई नहीं था, किसी ने जाने के लिए बोला था। तो वहाँ पे गए, तो वहाँ से नंबर वगैरह लिए। हाँ, तो उनको फ़ोन करे तो एक बंदा बोलता है कि मैं यहाँ पे नहीं हूँ, दूसरा वाला बोलता है कि मेरे को आने में टाइम लगेगा, किसी ने फ़ोन ही नहीं उठाया। ये सीन वहाँ पे हुआ। कुछ देर बाद वहाँ पे कुछ पुलिस वाले आ गए। पुलिस को सूचना हाँ, दी, पुलिस से हाँ, कृष्णा ने फ़ोन करा था, तो 15-20 मिनट बाद कुछ पुलिस वाले आ गए थे, 3-4 जन। तो उन्होंने उनसे, जैसे वो अहमद बोलता है कि भैया उसे बचा लो, रो रहे थे दोनों। तो बोलते हैं अरे हम थोड़ी घुसेंगे इसमें, हम थोड़ी कूदेंगे। लोग आएँगे, काम मतलब होते-होते होगा, तुम लोग तो ऐसे ही आ जाते हो, ऐसे ही डूबते रहते हैं। अच्छा, ये बोला पुलिस प्रशासन ने? प्रशासन ने ये बोला। एसडीआरएफ को फोन किया आपने, क्या आप आइए, आप सहायता कीजिए? नहीं, हम वहाँ पे प्रशासन को ही तो बोलेंगे ना ये चीज़। हमने प्रशासन को बोली कि पीएससी की टीम आती है, एसडीआरएफ की टीम आती है, आप उनको। तो वो बोलते हैं कि अरे वो पहले हम देखेंगे, उसके बाद की बात है वो तो। एसडीआरएफ की टीम तो बाद की बात है। तो उसके बाद में वहाँ पे अंधेरा हो गया। तो अंधेरे के टाइम पे एसडीएम साहब आए, उनके साथ में वहाँ के थाना इंचार्ज आए वृंदावन के। तो वो बोलते हैं कि अब तो इसमें कुछ नहीं कर सकते, हमारी तो यही संभावना है कि अब तो वो डूब गया होगा, खत्म हो गया होगा। अब तो कल ही बचाव कार्य होगा, कल उसकी बॉडी मिलेगी। तो हम बोले घटना आज हुई है, बचाव कार्य कल होता है वृंदावन में? हाँ, ऐसा ही है, क्योंकि वो 2-4 लोग लोकल के जो नाव चलाते हैं, उन्हीं को वहाँ गोताखोर बताते हैं, उन्हीं से ढुड़वा देते हैं। आप आज की न्यूज़ देखोगे जो पलटी है, उसमें एसएसपी साहब बोल रहे हैं कि हमने फायर वाली टीम को प्रशासन लगा हुआ है और 2-4 वहाँ के लोकल गोताखोर हैं, उनको लगा के रखते हैं। जब हमने काफ़ी फ़ोन करवाए, वो करवाए, तब भी जो वहाँ पीएससी की टीम थी, जो एक बोट सी लेके आती है, थोड़ा बहुत घूमती है, जो नीचे नहीं उतरती पानी में, केवल बाहर-बाहर चलाती है, ऊपर-ऊपर। ऊपर-ऊपर चलाने का मतलब ये है, अगर बॉडी अपने आप ऊपर आती है तो वो आपको दे देंगे लेके, नहीं तो उनका नीचे जाने का, पानी में देखने का कोई मतलब नहीं है। तो हुआ क्या, वो भी दूसरे दिन दोपहर के बाद आई थी और एसडीआरएफ की टीम थी, वो एकदम शाम के, रात के टाइम पे आई थी। और हाँ, तो वो ये बोलती है कि घटना के कितने घंटे बाद है? घटना के आई थी कम से कम 26 घंटे बाद, 25-26 घंटे बाद एसडीआरएफ की टीम आई थी। और जो यह बोलती है कि अब हम कोई नहीं कर सकते, अब रात हो चुकी है, सुबह होगा, यानी कि 40 घंटे बाद एसडीआरएफ की टीम ने काम चालू करा था। विनय को कब से जानते थे? मतलब मेरा तो 5-6 साल से यार था, और मेरे जो और दोस्त हैं सर्किल में, उनका कम से कम 8-9 साल से दोस्त था हमारा। अच्छा, तो आप भी, तुम मेरे को पहले भी बता रहे थे कि विनय परिवार में इकलौता था, उसके साथ ऐसी घटना हुई? विनय पूरे परिवार में इकलौता था, अपनी मासी के, मामा के, चाचा के, ताऊ के, सबके वो अकेला व्यक्ति था। अपने नाना के, उसके नाना के भी कोई लड़का नहीं है, मतलब पूरे परिवार में इकलौता लड़का था। और उसको भी बचाने के लिए प्रशासन ने कुछ नहीं किया? कुछ नहीं करा। अगर वहाँ पे किसी मंत्री का, किसी अधिकारी का बेटा होता, एसडीएम, डीएम का बेटा होता, वहाँ पे बता रहे थे लोकल, कुछ दिन पहले घटना हुई थी, कहीं आस-पास का कोई प्रधान का लड़का डूबा था,
प्रधानी सर एसडीएम का लड़का डूबा था, तो रातों रात व्यवस्था कर दी गई थी, जनरेटर, एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम, सभी लोग आ गए थे। हम अब हमारी वो क्या वैल्यू है, आज एसएसपी साहब आए हैं वहाँ पे, वो इसलिए आए हैं कि वहाँ 25-30 लोग एक साथ डूबे हैं, कि अब उनके ऊपर गाज गिरेगी, अब उनको सुनना पड़ेगा। नहीं, हमें तो ये बोल दिया गया था कि लाश ऊपर आएगी जब तुम्हें दे देंगे लेके। अच्छा, हम नहीं ढूंढेंगे लेकिन खुद से। खुद से नहीं ढूंढेंगे, यही था उनका, क्योंकि 2-4 बंदे हैं वो उसी एरिया को ढूंढ रहे हैं, उसको ढूंढना थोड़ी कहते हैं। अच्छा, फिर बॉडी कैसे मिली तुम लोगों को विनय विनय की? हमें विनय की बॉडी 40-41 घंटे बाद जहाँ पे वो डूबा था उससे 8-9 किलोमीटर आगे मिली थी। इसको एक भी ढूंढा गया है, फिर वो अपने आप ही ऊपर आ गई जैसा प्रशासन ने वो बोला? अपने आप ऊपर आके एक किनारे पे लग गई थी जहाँ पे पानी कम था। वहां से फिर 2 एसडीआरएफ वाले बंदे गए थे, जिनमें से एक बंदे ने तो उठाने से मना कर दिया था। उसने ये बोल दिया था कि ये काम हमारा नहीं है, ये परिजनों का रहता है। तो मैंने कहा ठीक है भैया, परिजन। बॉडी अपने आप परिजन निकालेंगे नदी में? हाँ, तो फिर मैं और मेरा एक दोस्त था सौरभ, हमने बोला भैया हमारा रहता है तो हम करेंगे, हमारा दोस्त था। तो मैं, मेरा दोस्त और एक एसडीआरएफ वाला था, हम 3 लोगों ने वो बॉडी उठाई थी। अच्छा, तुम कहाँ पे थे उस वक्त अभी सारी घटना? जब सारी घटना हुई थी, जैसे हम गए तो यहाँ से साथ में ही थे सबके सब, पर मेरे को, मैं वहाँ निकल गया था बरसाने के लिए, तो मैं बरसाने के था उस टाइम पे। और जब तुम्हारा दोस्त वहाँ था? हाँ, मेरे तीनों दोस्त वहाँ पे थे। मेरे को ये सारा क्या हुआ था, उसकी कॉल आई हुई थी, तो उसकी कॉल पे मैं सारी चीज़ें सुन रहा था। मैं भी उसको बोल रहा था, मेरा भी एकदम दिमाग, मतलब मैं भी कुछ नहीं कर पा रहा था, एकदम मतलब जी घबरा गया था मेरा भी। अच्छा, तुम कि एक और चीज मुझे बता रहे थे कि वहाँ पे खड्डा खोद देते हैं, निगम वाले वहाँ से मिट्टियाँ निकाल कर ले जाते हैं, इस वजह से ऐसी घटना होती है? ये घटना इसलिए हो रही है क्योंकि वहाँ पे केसी घाट पे काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, क्योंकि पूरे वृंदावन में कोई घाट नहीं है प्रॉपर, यहाँ पे कोई व्यक्ति बाहर का, वहाँ पर डे 40 से 50 हज़ार लोग आते हैं स्नान के लिए, पर वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। तो जहाँ जो केसी घाट का काम चल रहा है, तो उन लोगों ने क्या करा है, नदी के 10-15 फीट आगे से मिट्टी निकाल के और एक पूरा बांध सा बनाया है, जिससे पानी अंदर ना आ सके घाट वाले एरिया की तरफ। तो उसकी वजह से वो गड्ढा हुआ है। अब ना तो वहाँ कोई बल्ली लगी हुई है, ना वहाँ कोई नगर निगम का बोर्ड है। अब बाहर से कोई भी व्यक्ति आएगा, उसे क्या पता चलेगा यहाँ कितना पानी है। तो वो नहाते-नहाते थोड़ा अंदर चले गए, तो उनकी कमर-कमर तक पानी था। तो उन्हें लगा कमर तक से यहाँ पे आएगा, छाती पे आएगा पानी। तो छाती पे पानी आने के बजाय वो सीधा चले गए, 25-30 फुट का गड्ढा है वहाँ पे, पूरा का पूरा खाई बनी हुई है। उसके अंदर वो गए और वो घबरा गए दोनों। तो एक को तो बचा पाया नाव वाला, उसकी किस्मत ठीक थी नहीं, वो भी डूब जाता बेचारा। एक ये है, ये खड्डों के लिए फिर आपने तब पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ आया, आपने बोला कुछ खड्डों की व्यवस्था? हमने वहाँ पे बोला था, इसमें बोला कि अरे इनको कितना भी बोल लो, ये लोग तो ऐसे ही डूबेंगे, ये बोला गया था। हाँ, और वहाँ पे लोकल भी जैसे 2-4 थे जिनकी नाव है, वो भी यही बोल रहे थे, अरे हमने मना करा था। जबकि जब तक वो बंदा वहाँ पे चिल्लाता रहा है कि भैया उसे बचा लो, तब वो ये बोल दिया गया था हमारी नाव नहीं है। हमारी नाव ही नहीं है। हाँ, और वैसे वो नाव वाले बोल रहे थे कि हमने तो मना करा था। तो यानी कि प्रशासन तो वहाँ पर ये इंतजार करता है कि बड़ी घटना हो तो हम पहुँच जाएँ, छोटी-मोटी तो आम बात है वहाँ पे। छोटी-मोटी में कोई नहीं आता, काफ़ी फ़ोन-वोन करवाए गए थे आस-पास से, किसी का नंबर लेके, पूरी तब कोशिश हाँ, तब जाके 4-5 घंटे बाद एसडीएम जी आए थे। और उन्होंने भी ये बोल दिया कि बॉडी अपने आप ऊपर आ जाएगी, हम हाँ, कि अब तो हम कुछ नहीं कर सकते, रात है, इसमें कोई क्या करेगा, सुबह जब बॉडी ऊपर आएगी तब देख लेंगे, मतलब 24। अब आप सोचिए अगर आप वृंदावन जा रहे हैं तो वहाँ पे प्रशासन ऐसा सहयोग करता है, ये हकीकत है। आज जो प्रशासन कर रहा है तो उसे आप यूँ कह लीजिए उसका तो इंतजार करता है प्रशासन कि ऐसी बड़ी घटना हो जाए तो हम सहायता कर देंगे, ऐसी छोटी-मोटी घटनाएँ वहाँ पर आम बात है। अभी ये भी बता रहे थे वहाँ पर रोज़ डूबते रहते हैं ऐसे लोग और कोई नहीं देखने आता। जैसे जिस दिन हमको विनय की बॉडी मिली है, उस दिन भी एक लड़का डूबा था, पर किस्मत ये रही, वो उसी तरीके से डूबा था कि वो तैरता-तैरता गया और उस गड्ढे में चला गया एकदम। तो वहाँ पे एक नाव आ रही थी पीछे से, उस नाव वाले ने हाथ दे दिया पानी में और उसका हाथ पकड़ में आ गया। ये तो मेरे दोस्त, उसकी फैमिली, हम सभी लोगों के, मतलब मैं तो वहाँ पे नहीं था, मैं तो विनय की बॉडी लेने चला गया था। तो जो भी जितने भी मेरे परिजन थे, विनय के मम्मी-पापा, हमारे दोस्त, मामा, उन लोगों के आँखों के सामने की घटना है ये तो। अब आप सोचिए प्रशासन तो इंतजार करता है, ऐसी बड़ी घटनाओं, ऐसी छोटी-मोटी घटनाओं से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है प्रशासन को। वो तो बोल देते हैं कि ऐसी छोटी-मोटी घटनाएँ होती रहती है और ऐसी बड़ी घटनाओं के लिए इंतजार करता है, फिर आके प्रशासन दिखाता है, हाँ, हम सहायता करते हैं। लेकिन हकीकत ये है। तो आप अगर वृंदावन जाते हैं और ऐसी यमुना नदियों के आस-पास पहुँचते हैं तो बिल्कुल सावधान रहें और अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, तो कमेंट सेक्शन में इस पर आपकी राय भी हमें ज़रूर बताएँ और ऐसे जुड़े रहें जिसान उनके साथ।